अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है, हिंदी में लिखा हुआ है सीएम योगी। वो जी छोटी छोटी बच्चियों को नवरात्रि के टाइम पे वो कुछ टीके वगैरह लगा रहे हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 1 2 वीडियो 3। स्टार्ट। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर आज सुबह सीएम योगी ने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में कन्याओं का पूजन किया। सीएम योगी ने महानवमी के दिन कन्या पूजन करते हुए मातृ शक्ति के पांव पखारे, उनका तिलक किया और फिर उन्हें भोजन करवाकर उपहार भी दिए। बता दें कि शारदीय नवरात्र पर गोरक्ष पीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्ति पीठ में कलश स्थापना की थी और सुबह सुबह सीएम योगी ने विधि विधान से 9 दुर्गा स्वरूपा 9 कुंवारी कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया। उनके पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया और फिर दक्षिणा और उपहार दिए। पूजन के बाद इन कन्याओं समेत 100 से ज्यादा कन्याओं और छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद के रूप में सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। सीएम योगी ने इस दौरान उनका आशीर्वाद भी लिया और परंपरा अनुसार बटुक पूजन भी किया। सीएम योगी के हाथों से दक्षिणा मिलने से सभी काफी खुश नजर आए। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जब सीएम योगी कन्या पूजन कर रहे थे उस दौरान वो हर कन्या को अपने पास बुलाकर उनके पांव पखार रहे थे। उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ा रहे थे, आरती उतार रहे थे, फिर एक एक कर सभी कन्याओं को दक्षिणा भी दी गयी। पूजन के बाद भोजन परोसते वक्त भी सीएम योगी बच्चों से लगातार संवाद और ठिठोली करते रहे। ये भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिका की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। पूजन के बाद सीएम योगी मीडिया से बोले कि ये मातृ शक्ति के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और मैं प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से एक बड़ी अपील भी की। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगतजननी मां भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्योहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है।
मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजकगण हैं वो सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी। तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। क्या बात है जी, योगी आदित्यनाथ ने तो कमाल कर दिया। वैसे मोदी जी तो कमाल करते थे, योगी आदित्यनाथ तो उनसे भी ज्यादा कमाल करते हैं। सही बात। और ये नवरात्रि के त्यौहार पे सही बात है। और नवरात्रि के त्यौहार पे वो जिस तरह उन्होंने छोटी बच्चियों के वो पाँव धोए और फिर वो उनके ऊपर टीका लगाया, पैसे भी दिए, अच्छा लगा भी देख के। और जिस तरह खिलाया, खाना भी खिलाया, उनकी प्लेटों का मतलब ध्यान किया कि किसी कोई के अंदर की कम ना हो। हाँ, तो आजकल भाई नवरात्रि का त्यौहार मेरे ख्याल में खत्म होने वाले हैं, हो शायद हो चुका हो। तो जिस तरह नवरात्रि में गरबा वगैरह होता है, इतना ज्यादा रश भीड़ होती है, तो साफ ज़ाहिर है सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छे तरीके से होना चाहिए, और ताकि कोई धमाका वगैरह ना हो जाए या कोई इस तरह की जो एक्टिविटी है जो जिससे किसी की जानी नुकसान हो या किसी भगदड़ ना भी मच जाए। हाँ पूजा खौफ ना पैदा हो जाए। वो पूछ ले दिनों तारक भाई, मैं वीडियो देख रहा था, इंडोनेशिया के अंदर ना फुटबॉल का मैच हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया वहां, वो सारी की सारी ग्राउंड के अंदर आ गई। भगदड़ के अंदर तकरीबन 128 के करीब मौतें हुई और 250 के लगभग जो है ना भगदौड़ में वो भगदौड़। ऊपर नीचे की हाँ, नीचे आ वो गए। शैलन करते रहे ना पुलिस में सिक्योरिटी वाले, उसमें ज्यादा नुकसान हो गया मैच के अंदर। तो इतना रश इधर भी होता है इस तरह के, बहुत ज्यादा रश होता है। तो वैसे security का भी होनी चाहिए, लापरवाही वो कुछ भी ना हो, वैसे खौफ की लहर दौड़ जाए, वो तब भी नुकसान हो जाता कोरोना है। काल की वजह से जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होता रहा है, क्योंकि ना तो बंदा कोई काम कर सकता था और ना ही कोई अच्छे अंदाज में पूजा कर सकता था। तो ऊपर वाले की भाई मेहरबानी है कि अब ये कोरोना से भाई मुसीबत से जान छूटी है। और पाकिस्तान में तो भाई काफी कंट्रोल में है कोरोना भी। बिल्कुल। इंडिया में क्या सूरत हाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई साहब ये जिस तरह योगी आदित्यनाथ ये कर रहे थे पूजा, नारी पूजा नारी पूजा बोल रहे थे, इस तरह कुछ बोल रहे थे, तो मतलब ये दूसरे भी जो बुजुर्ग होते हैं या पंडित होते हैं वो इस तरह करते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ अलग अलग से ही मतलब इनका था करने का। और ये ज्यादातर जो देखा ये छोटी छोटी बच्चियां ही थी। तो क्या इस तरह ये जो पूजा की जाती है, मतलब जो बड़ी होती हैं, जो बुजुर्ग औरतें होती है, जो जवान होती हैं, उनको भी इस तरह ही किया जाता है? ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।